अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 15 बायोकेमिस्ट्री और हमने आज डिस्कस करने हैं प्रोटीन्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब प्रोटीन्स हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो होती क्या हैं, या प्रोटीन्स की हमारे पास कंपोजिशन जो है ये क्या है। बेसिकली अगर हम प्रोटीन्स की डेफिनेशन देखें तो प्रोटीन्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं, हाई मालिकुलर वेट के नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। तो इसको हम क्यों जो है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कह रहे हैं, या अमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम अमाइनो एसिड जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड में आपके पास एक कार्बन होती है, ये हमारे पास कार्बन है, और ये कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट यूनिट के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। अब 4 डिफरेंट यूनिट जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे पास है NH2। और एक साइड पे कार्बन जो है ये आपकी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है, C डबल बॉन्ड O और OH। इसके अलावा कार्बन जो है ये एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, और फोर्थ साइड पे R ग्रुप होता है। अब R से आपके डिफरेंट ग्रुप जो है वो कनेक्टेड हो सकते हैं, मतलब R यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, जो कि आपकी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और अगर ये R हाइड्रोजन होगा तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम जो है वो ग्लाइसिन कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो अमाइनो एसिड में क्या है कि एक हमारी कार्बन है, और कार्बन 4 डिफरेंट यूनिट के साथ कनेक्टेड है। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और फोर्थ साइड जो है ये R ग्रुप है। और R ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन भी हो सकती है, जैसे ये यहाँ पे सिंपल हमने एक अमाइनो एसिड बनाया है जहाँ पे भी हाइड्रोजन ही ली हुई है। तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम जो है वो ग्लाइसिन कहते हैं। ये जैसे हमारे पास ग्लाइसिन बना हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें इसको मज़ीद अगर हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करें, तो अमाइनो एसिड में R ग्रुप जो है ये आपका डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये कोई और अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, मतलब ये मिथाइल भी हो सकता है, इस तरह ये इथाइल भी हो सकते हैं। ये R ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। ये एक अमाइनो एसिड यूनिट जो है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो डिफरेंट अमाइनो इस तरह के अमाइनो एसिड जो हैं ये हमारे पास कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक अमाइनो एसिड लिया हुआ है सेम ग्लाइसिन, और यहाँ पे भी दूसरा भी सेम ही ग्लाइसिन है, मतलब इसका भी जो R ग्रुप है, यहाँ पे इसका भी जो R ग्रुप है हाइड्रोजन, और इसका भी R ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन है। तो दोनों सेम अमाइनो एसिड लिए हुए डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये एक अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड है, और उसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे। इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल मीन OH ये आपस में जो है ना रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन करके रिमूव होंगे, और कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट जो है वो बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड डेवलप हो गया। इस तरह के बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन गया है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ जो है 2 अमाइनो एसिड मालिक्यूल जो है उनको कनेक्टेड करवाया, और अगर हम देखें कि किस तरह से कनेक्टेड किए हैं, तो 2 अमाइनो एसिड हैं, और 2 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, जैसे ये हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड है तो उसका कार्बोक्सिल ग्रुप हमने यूज़ किया, और इस तरह हमारे पास जो है ये सेकेंड अमाइनो एसिड है, सेकेंड अमाइनो एसिड का हमने ये अमाइनो ग्रुप जो है ये यूज़ किया है, मीन NH2 ग्रुप जो है वो यूज़ किया है। इसका फर्स्ट अमाइनो एसिड का हमने कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो यूज़ किया है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का OH हाइड्रोक्सिल और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन जो है ये आपस में वाटर की फॉर्म में रिमूव होंगे, और कार्बन का डायरेक्ट जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। ये अब हमारे पास जो न्यू बॉन्ड बने इस बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो 2 अमाइनो एसिड इस तरह कनेक्टेड हो गए, और अगर आप इन दोनों जो बॉन्ड बना है पेप्टाइड बॉन्ड, इसके बाद जो हमारा मालिक्यूल बना है हम इसे डाई पेप्टाइड कहेंगे, मीन इसके अंदर 2 अमाइनो एसिड है। तो इस तरह इसको देखें तो इसकी अभी एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है और दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप फ्री है। तो ये अपनी दोनों साइड से मजीद जो है वो फर्दर बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है फर्दर अमाइनो एसिड के साथ, ये उसी तरह से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर हम यहाँ से लेंगे तो हम एक और अमाइनो एसिड ले सकते हैं, यहाँ से कार्बोक्सिल, तो दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये थर्ड अमाइनो एसिड भी इस तरह एक लिंक हो जाएगा, इस चेन में ऐड हो जाएगा। ये जो एक मालिक्यूल है, एक अमाइनो एसिड का मालिक्यूल, हम इसे मोनोमर कहते हैं। हम ये अगर चीज़ पोलीमराइजेशन के चैप्टर में हमने पढ़ी हो, तो जो सिंपलेस्ट आपका यूनिट होता है जो कि कंबाइन हो रहा होता है उसे आप मोनोमर कहते हैं। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है एक अमाइनो एसिड का यूनिट मोनोमर के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा है। तो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में ऐड होते जा रहे हैं, लार्ज नंबर आई मीन 1000 10,000 या इससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड के मालिक्यूल जब आपस में लिंक्ड होती हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, और उसके बाद जो मालिक्यूल बनता है हम उसे कहते हैं प्रोटीन्स।
तो प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजीनियस हाई मालिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, और नाइट्रोजीनियस हम इसलिए इनको कह रहे हैं कि ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो की एलिमेंट है। नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो ग्रुप के अंदर एक प्रेजेंट है, और ये की एलिमेंट है, ये इसका मेजर एलिमेंट है। तो प्रोटीन्स क्योंकि अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो कहते हैं। और ये हाई मालिक्यूलर वेट होती हैं, मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की यूनिट 10,000 या उससे ज़्यादा जब अमाइनो एसिड की यूनिट आपस में कंबाइंड होंगी थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसके रिजल्ट में बनेगी, तो इसलिए इनका मालिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पे अगर आप सिंपली इसको जो है ना समझना चाहें, तो ये आप इस तरह से समझे कि हमारा हर जो कलर डॉट है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड हुए हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में इस तरह से लिंक्ड हुए हैं। तो जब ये लिंक्ड हुए थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये एक हमारे पास लॉन्ग चेन बन गई है। ये जो एक चेन बनी है इसको आप प्रोटीन्स कहेंगे। ये हमारी जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोटीन्स को अगर हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करें, तो प्रोटीन्स को हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्लासीफाई किया प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन्स की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी है, टर्शरी है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, इस तरह हमारे पास कंपाउंड या जिनको आप कंजुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, और डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और शेप की बेस पे प्रोटीन की 2 टाइप्स हैं, फाइब्रियस प्रोटीन्स है और ग्लोबुलर प्रोटीन है हमारे पास, तो ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और फंक्शन की बेस पे प्रोटीन्स के हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं। जैसे प्रोटीन्स कुछ एंजाइम के तौर पर भी एक्ट करती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है हमारे पास, स्टोरेज में ये जो है ना वो हेल्प आउट करती हैं, हार्मोनल प्रोटीन्स है, इस तरह हमारे पास डिफेंसिव सिस्टम होता है प्रोटीन से मिलके बना हुआ, रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, इस तरह GPCRs होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, और रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है ये इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप हैं, तो इनको हमने